इस्लाम एक ऐसा तीर्थ स्थान है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव को कैद करके रखा गया है, जो तीनों लोकों के स्वामी है, जो पूरी सृष्टि का आधार, आदि और अंत है। उन्हें भला कोई कैसे कैद कर सकता है। लेकिन फिर भी मक्का के बारे में ये बात कही जाती है। मक्का शहर में गैर मुसलमानों को नहीं जाने दिया जाता। कुछ लोगों का कहना है कि अगर कोई हिंदू वहाँ जाकर जल चढ़ा दे तो भगवान शिव आजाद हो जाएंगे। आप इस बात से एग्री करते हैं या नहीं, हमें कमेंट्स में जरूर बताना। आज हम आपके लिए मुसलमानों के तीर्थ स्थान मक्का के बारे में कुछ ऐसी जानकारियां लेकर आए हैं जो बहुत ही कम लोगों को मालूम है। इसलिए अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिए। मक्का मुसलमानों का तीर्थ स्थान है, ये तो सब जानते ही हैं, और हर मुसलमान कम से कम एक बार अपनी जिंदगी में वहां जाना जरूर चाहता है। दुनिया के सभी मुसलमान जब नमाज पढ़ते हैं तो उनकी दिशा भी मक्का की तरफ ही रहती है। लेकिन सोशल मीडिया पर अक्सर ये बात कही जाती है कि वास्तव में मक्का भगवान शिव का मंदिर है। वो 3 खंबे जिन्हें मुसलमान पत्थर मारते हैं और अपनी हज यात्रा खत्म करते हैं, वो भी हिंदू धर्म का हिस्सा है। ऐसी ही बातें सोशल मीडिया पर बिजली की तरह तेजी से फैल रही है। जिस तरह हिंदू धर्म के 4 धाम की यात्रा सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है, हर हिंदू के मन में ये बात रहती है कि उसे जीवन में कम से कम एक बार 4 धाम की यात्रा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि उनका मानना है कि 4 धाम की यात्रा कर लेने से उनके सारे पाप मिट जाते हैं और वो ईश्वर के ज्यादा करीब हो जाते हैं, संसारिक जंजीरों से मुक्त हो जाते हैं। इसी तरह मुसलमान भी मानते हैं कि मक्का शहर का बड़ा महत्व है। एक मुसलमान के लिए हज यात्रा करना बहुत ही बड़ी बात है। भारत में रहने वाले मुसलमान हमेशा पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से मक्का मदीना पश्चिम दिशा में आता है। ये बात पूरी तरह से सही है कि मक्का और मदीना शहर में केवल मुसलमानों को ही एंट्री अलाउड है। कोई भी गैर मुस्लिम यहाँ कदम नहीं रख सकता। हर आने जाने वाले पर खास निगाह रखी जाती है और जो मुसलमान नहीं होते उन्हें बाहर से ही वापस भेज दिया जाता है। मक्का और मदीना ये दोनों शहर ही सऊदी अरब में मौजूद है। सऊदी अरब एक मुस्लिम कंट्री है। यहाँ पैसे की कोई कमी नहीं है। जिस तरह हमारे देश में जमीन खोदने पर पानी निकलता है, इस तरह वहाँ तेल निकलता है। डीजल, पेट्रोल, गैस, जिन चीजों से दुनिया चलती है, सऊदी अरब में ये बहुत ही बड़ी मात्रा में निकलता है। तेल की कमाई के जरिए सऊदी अरब ने अपने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है। यहाँ के अमीरों ने रॉयल और लग्जरी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट किया है। तेल की कमाई से ही आज सऊदी अरब दुनिया के विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा है। यहाँ की राजधानी रियाद है। पूरी दुनिया के लोग यहाँ की राजधानी से ज्यादा मक्का मदीना नाम के इन 2 शहरों से इसे पहचानते हैं। खास तौर पर पूरी दुनिया के मुसलमान मक्का और मदीना को ज्यादा पहचानते हैं, क्योंकि हर साल पूरी दुनिया से लाखों की संख्या में हज करने के लिए यहाँ मुसलमान आते हैं। इसके पीछे की मान्यता है कि मक्का और मदीना आने और हज यात्रा को कंप्लीट करने के बाद वो खुदा के नेक बंदों में शामिल हो जाते हैं। यही वजह है कि मरने से पहले कम से कम हर मुसलमान एक बार हज यात्रा जरूर करना चाहता है। हज करने वाला मुसलमान मक्का में मौजूद काबा की परिक्रमा करता है। उसे तवाफ के नाम से पुकारा जाता है। हज यात्रा का ये इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अपनी हज यात्रा के दौरान वो मदीने की जियारत करने भी जाते हैं। मदीने में ही पैगंबर मोहम्मद की कब्र भी बनी है। इसी मक्का मदीना को लेकर कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं और जिनके माध्यम से ये बात कही जाती है कि भगवान शिव को सऊदी अरब के लोगों ने कैद करके रखा है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि भगवान शिव के एक इशारे से सृष्टि बनती है और बिगड़ती है। क्या उनको कोई साधारण मनुष्य कैद करके रख सकता है? भाई ये बात हमारे गले से तो नहीं उतरती। ईश्वर तो एक ही है, लेकिन उस तक पहुंचने के रास्ते अलग अलग हैं। हर धर्म केवल ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता ही बताता है। इस्लाम भी ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता बताता है और हर धर्म अपने अनुयायियों को अपनी एक अलग पहचान और जीवन शैली देता है, जिसको उसके फॉलोअर्स को मानना पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर गैर मुसलमानों को, खास तौर पर हिंदुओं को मक्का में जाना क्यों मना है? तो आप बस इतना समझ लीजिए कि आप अगर किसी मंदिर में जाते हैं तो आपको उसके तौर तरीकों का पालन करना होता है, और ऐसा आप तभी कर पाएंगे जब आपके मन में उस देवता के प्रति श्रद्धा हो, विश्वास हो। जिस तरह मंदिर में बैठकर कोई नमाज नहीं पढ़ सकता, उसी तरह इन तीर्थ स्थलों पर जाकर कोई पूजा और आरती जैसे अनुष्ठान नहीं कर सकता। अगर कोई वहां जा
जाकर इस्लामिक रीति रिवाज को फॉलो करे और पारंपरिक तरीके से तीर्थ यात्रा को कंप्लीट करे तो उसके लिए उसे पहले अल्लाह पर ईमान लाना पड़ता है। सीधी सी बात है कि उसे अल्लाह को मानना चाहिए, यानी कि उसे उस पर विश्वास होना चाहिए। जिसे अल्लाह पर विश्वास नहीं है, उस पर ईमान नहीं है, तो उसे मक्का मदीना में जाने की भी इजाजत नहीं है। यानी कि सीधी सी बात है कि जिनको अल्लाह पर ईमान नहीं है वो मक्का मदीना में प्रवेश नहीं कर सकते और गैर मुसलमानों को मक्का मदीना में जाना वर्जित है। इसके बावजूद कुछ लोगों का मानना है कि मुसलमान जिन पत्थरों पर शैतान समझकर पत्थर मारते हैं उनके नीचे शिवलिंग की स्थापना की गई है। तो आपको बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हज यात्रा में जब मुसलमान अंतिम दौर में पहुंचते हैं तो शैतान को पत्थर मारने की ये रिवायत पूरी की जाती है। ये पूरे 3 दिनों तक निभाई जाती है। ईद उल अजहा यानी कि बकरा ईद के दिन इस परंपरा की शुरुआत हुई थी। इसलिए हर मुसलमान ये चाहता है कि हज यात्रा के दौरान इसी समय पर शैतान को पत्थर मारे जाएं। अब ये सवाल उठता है कि आखिर पत्थर मारने के पीछे क्या कारण है। तो आपको बता दें कि हजरत इब्राहिम काफी बूढ़े हो गए थे लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। फिर अल्लाह ने एक दिन उनकी सुनी और उनके यहाँ एक बेटे ने जन्म लिया, यानी कि वो पिता बने। एक दिन अल्लाह ने उनकी परीक्षा लेने की सोची और उनके सपने में आकर कहा कि तुम अपनी सबसे प्रिय चीज की मुझे कुर्बानी दो। हजरत इब्राहिम को अपना बेटा ही सबसे प्रिय था, इसलिए उन्होंने उसकी कुर्बानी देने का फैसला किया। इसी बीच शैतान ने उनसे आकर कहा कि तुम अल्लाह की बातों में आ गए हो। ये बेटा तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा है, अगर इसे मार दोगे तो तुम कैसे जियोगे। अब इस उम्र में और संतान भी होना मुश्किल है। कुछ ऐसी ही बातों से उसने हजरत इब्राहिम को बहकाने की कोशिश की। हजरत इब्राहिम पहले तो सोच में पड़ गए, लेकिन जब उन्हें अल्लाह का ख्याल आया तो वो अपने फैसले पर अटल रहे और हजरत इब्राहिम ने शैतान की बात को अनसुना करके अपने बेटे की कुर्बानी देने का निश्चय पक्का कर लिया। कुर्बानी देते समय उनका हाथ न कांपे और वो भावनाओं में न बह जाए, इसलिए उन्होंने अपनी आंख पर पट्टी बांध ली। और जब उन्होंने अपने बेटे की गर्दन पर औजार चलाया तो अल्लाह ने उनके बेटे की जगह एक बकरे को रख दिया, क्योंकि अल्लाह अपने सबसे प्यारे बंदे को दुखी कैसे देख सकते थे। हजरत इब्राहिम अल्लाह की इस परीक्षा में पास हो गए, उन्हें उनका बेटा मिल गया और तब से बकरा ईद के दिन इस त्योहार की परंपरा शुरू हो गई और इस दिन बकरे की कुर्बानी दी जाने लगी। इसके साथ जिस जगह पर शैतान ने हजरत इब्राहिम को बहकाने की कोशिश की थी उस जगह पर मौजूद इन खंभों को पत्थर मारने की परंपरा भी चल पड़ी। जो मुसलमान कुर्बानी दे देता है वो शैतान को पत्थर मारने जरूर जाता है। शैतान को पत्थर मारने का एक मतलब ये भी है कि हर मुसलमान जो हज की यात्रा पूरी कर लेता है वो अपने अल्लाह से इस बात का वादा करता है कि वो हमेशा अपने अंदर के शैतान को मार देगा और उसकी बातों में कभी नहीं आएगा और वो हमेशा अपने ईश्वर या अल्लाह पर अपनी आस्था को मजबूत बनाकर रखेगा और उसके बताए रास्ते पर ही चलेगा। दरअसल दोस्तों, हम सब इंसानों के भीतर एक शैतान छिपा होता है जो हमें अक्सर गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश करता है। तो बस मुसलमान भी हज यात्रा के दौरान उस खंबे पर पत्थर मारकर अपने अल्लाह से ये वादा करते हैं कि वो कभी भी शैतान की बातों में नहीं आएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि अब आप समझ ही गए होंगे कि अपने अंदर के शैतान पर काबू पाना कितना जरूरी है और सोशल मीडिया पर ये जो दावे किए जाते हैं उनके पीछे कितना फैक्ट छिपा है। आप सोशल मीडिया पर ये जो दावा किया जाता है कि मक्का मदीना में शिव जी को कैद करके रखा है, उसके बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। धन्यवाद।